एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ली है अपना सिस्टम के टास्क को एक्सेप्ट करके बाई किनफेंग यानी कि डीमन किंग के टीम को ज्वाइन करके हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया होता है। इसीलिए मिशन को कंप्लीट करने पर सिस्टम उसे उसका रिवॉर्ड दे देता है। उस रिवॉर्ड के एक्सेप्ट करने से उसका पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कंज्यूम करते हुए वो सोचता है कि अब जबकि मैं सोच रहा हूँ तो हाँ मुझे पता चला है कि टॉप टीम को फॉलो करना ही बिल्कुल सही रास्ता है। सिस्टम का अप्रोच कभी गलत हो ही नहीं सकता है। क्या मैजेस्टिक पावर है। मुझे लगता है कि मेरा अभी का पावर एंट्री लेवल का बी क्लास का होगा। मुझे यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 15 से 16 दिन ही लगे हैं। लगता है कि मैं ही चूसन वन हूँ। लीहे को वैसे एक्ट करते देखकर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है। तियानतियन कहती है कि वो अभी चुनौतियों वाले एज में है, इसके लिए उसका आदत टाल लो। तभी डीमन किंग कहता है कि मैंने अभी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है और वो सेकंड डिवाइन फ्रेगमेंट का लोकेशन से रिलेटेड है। ली है चलने की तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके काफ़ी सारे फैन गर्ल डीमन किंग को घेर कर उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर डीमन किंग कुछ बोल ही नहीं पाता है और सोचता है कि ये सो कॉल्ड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ कुछ सेकंड पहले बनाया है। मैं सिर्फ ली है को रिमोट वाले डंजन एरिया में लीड करके लेकर जाकर बिना किसी को जाने देने से पहले ही मारना चाहता हूँ। ये सब सोचकर वह अपने फैन गर्ल के इंथुजियाज्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक पिटीफुल डीमन किंग हूँ जिसके पास में डेमोनिक पावर की इन्फानाइट हेल्थ बफ नहीं है। मैं सबसे सिक्योर मेथड का यूज करके सिटी के हाई लेवल के इंसानों से बचना चाहता हूँ और सीक्रेटली उसे बाहर लेकर जाकर मारना चाहता हूँ। अगर तुम लोग ऐसी बातें करते रहोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस और शाय फील करने लगूंगा। अब इसके बाद में आउटस्कर्ट के एक अबैंडन इन को दिखाते हैं, जहाँ पर पहुँचकर सभी लोग आराम करने लगे होते हैं और डीमन किंग सभी लोगों से कहता है कि हम लोग पूरे दिन ट्रैवल कर रहे थे, चलो आज रात को यहीं पर आराम कर लेते हैं। ये जगह डीमन के अटैक से पहले एक छोटा सा टाउन हुआ करता था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आसपास कोई इंसान बचे भी होंगे। इस जगह के आसपास में काफ़ी सारे डंजन हैं, इसलिए रात के टाइम में ऐसे घूमना मत निकल जाना, क्योंकि हमें कल भी अपना जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। आज सभी लड़के एक रूम में सोएंगे और सभी लड़कियाँ दूसरे रूम में सोएंगे। हम लोग बारी बारी से नज़र रखने के लिए उठेंगे। तभी सिस्टम लीहे को एक मिशन देता है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कि अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए इतना जल्दी मिशन क्यों दे दिया गया है। उसका मिशन होता है कि उसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लोकेटेड एक ए क्लास का डंजन में जाना होगा और वहाँ के ए क्लास का डीमन पपेट को मारना होगा। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? उस मिशन के रिवॉर्ड एक एस क्लास का पोर्शन होता है। अगर वो इस मिशन को डिक्लाइन कर देता है तो ये मिशन और ये रिवॉर्ड दोबारा कभी भी अपीयर नहीं होगा। मिशन को देखकर वो सोचता है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी ए क्लास का डीमन को हरा भी सकता हूँ। एक सेकेंड, एस क्लास का पोर्शन। अब जबकि मैं सोचता हूँ तो हाँ, आज से 15 से 16 दिन पहले मेरे पास तो पेट भर खाना खाने तक का भी खाना नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरे पास में एस क्लास का पोर्शन को हासिल करने का मौका है। ये सब सोचकर वो उस मिशन को एक्सेप्ट करके उनसे कहता है कि मैं थोड़ा सा बाहर में घूम कर आता हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए सोचता है कि सिस्टम का सभी मिशन मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनाते रहते हैं। अब जबकि ये मुझे अचानक एक मिशन दे दिया है तो शायद सिस्टम मेरे स्किल को और शार्प करना चाहता है। मुझे सिस्टम पर पूरा विश्वास है। आई एम श्योर कि इसके पास में इसका खुद का अरेंजमेंट होगा और मुझे खुद पर भी विश्वास है। शायद मैं ही चूसन वन हूँ। वहीं पर उसकी बातें सुनकर गाऊ उससे कहने लगता है कि हे ब्रैट, हमें बॉस बाई का कमांड को सुनना चाहिए। क्या तुमने सुना नहीं कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है? लीहे कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं कल सुबह तक आ जाऊँगा, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को होल्ड बैक नहीं करूँगा। ये बोलकर वो जाते हुए सोचता है कि अगर मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ तो मुझे सबके तरह सेम रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ मैं। इसलिए काफ़ी सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज तो करेंगे, लेकिन मेरे पास में उनका केयर करने तक का भी वक्त नहीं है। उसका वैसा बर्ताव को देखकर सभी लोग थोड़े से गुस्सा होकर बाई किनफेंग से कहने लगे होते हैं कि कैप्टन हमें सच में उसका जैसा न्यूबी को नहीं लेना चाहिए था। दूसरी कहती है कि अब जबकि कैप्टन ने कहा है कि वो टैलेंटेड है तो इसलिए वो उसे नर्चर करना चाहता है। दूसरा बंदा कहता है कि ली है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या होगा अगर वो बाहर में मारा जाता है तो? यहाँ आसपास में काफ़ी सारे ए क्लास का डंजन भी है। डीमन किंग कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, उससे शायद सच में कुछ काम होगा, उससे बस उसका काम करने दो। आई एम श्योर कि वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा। अब इसके बाद में अगले सीन में उसी ए क्लास का डंजन पैराडॉक्स स्टेज को दिखाते हैं, जहाँ पर पहुँच कर ली है आसपास से देखते हुए सोचने लगता है कि तो क्या यही ए क्लास का डंजन है? लेकिन सिस्टम का मेंशन क्या हुआ, पपेट वाला डीमन कहाँ पर है? तभी वो अपने पीछे में रस्सियों से कंट्रोल करने वाले एक लकड़ी के पपेट को नोटिस करता है, जो कि अचानक उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जैसे तैसे खुद को उससे बचा पाता है और उसे अपने आप से दूर फेंक देता है।
उसे खुद से दूर करने के बाद में वो अपना जख्मी हाथ को देखकर सोचता है कि मेरा हाथ, मेरे पास तो कोई भी हाई ग्रेड का वेपन या फिर पोशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इससे हेड ऑन ही फाइट कर सकता हूँ। तभी वो पपेट फिर से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किलों से खुद को बचा पाता है और सोचता है कि मैंने अपना सभी पावर को यूज कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी अपना पूरा ताकत का यूज करने के बाद में भी मैं बस उसे थोड़ा सा स्क्रैच ही कर पाया हूँ। उसका सिर्फ एक रैंडम अटैक ही मुझे डिफेंसलेस करने के लिए काफ़ी है, मैं सिर्फ डॉज करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तभी लीहे एकदम कोने पर आ जाता है और वहाँ से नीचे में लावा से भरा हुआ गड्ढा होता है। अब जब उसके पास में भागने का कोई रास्ता नहीं होता है तो तब वो अपने दिमाग का यूज करने लगता है कि कहीं सिस्टम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना, कहीं मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दिया है ना। वहीं पर हंटर एसोसिएशन में दूसरे टाइमलाइन से आए हुए लीहे को दिखाते हैं, जो कि फ्रंट डेस्क के पास जाकर चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुमने लीहे नाम के बंदे को देखा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है माफ़ करना, लेकिन एसोसिएशन की एक्टिविटी को डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे टाइमलाइन से आए हुए लीहे को लीहे 2 कहूँगा, तो तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। वेल चलो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर वो सब सुनकर लीहे 2 काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और जाते हुए सोचता है कि इसका मतलब वो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, इसका मतलब इस टाइमलाइन का मैं ऑलरेडी बाई किनफिंग के साथ चला गया है। मुझे जल्दी करना होगा, नहीं तो यहाँ का मैं किसी को पता चलने देने से पहले ही मार दिया जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का लीहे कभी भी गेस कर ही नहीं पाएगा कि ये सभी कुछ सिस्टम का ट्रैप है, सिस्टम का असली मास्टर। और उसके इतने ही सोचने के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में उनके अबेंडन इनके बॉयज़ के रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर दोनों लड़के सो रहे होते हैं सिर्फ डीमन किंग को छोड़कर, और वो वहाँ पर बैठकर उस A क्लास वाले पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक अनमेच्योर जीनियस जो कि पॉपुलर हीरो में ग्रो भी नहीं हुआ है, वो बिना किसी फेम के मारा जाएगा। और वैसे भी मेरे पास में उसे मारने का परफेक्ट मोटिव और प्लान है, कोई भी मुझ पर सस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। वो पपेट और सिस्टम दोनों के दोनों ही मेरे हाथों की कठपुतली है और लीहे धीरे धीरे मेरे जाल में फंसते जा रहा है। तभी सिस्टम रेड कलर में डीमन किंग के सामने अपीयर होकर कहता है कि रिस्पेक्टेड मास्टर, अब आप कौन सा मिशन लीहे को देना चाहते हैं। डीमन किंग कहता है कि अब दूसरा मिशन देने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो आज रात के बाद सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। अब इसी के साथ में एक फ्लैशबैक को जाने के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग अपने घर जाने के टावर में गया होता है और जाते हुए कह रहा होता है कि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ, मेरा पैलेस तो सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब से मैंने दूसरे वर्ल्ड के लिन फेंग को मारा है, तब से ये ह्यूमन वर्ल्ड थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये लेजेंडरी प्रोटैगनिस्ट लीहे कब अपीयर होगा। यही सब बोलते बोलते जब वो जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र लिन शाओ के टूटे हुए सिस्टम पर जाती है। उस सिस्टम के टुकड़े को उठाते हुए कहता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम्हें सिस्टम कहते हैं ना। लिन शाओ ने तुम्हारा दोबारा काफ़ी सारे रिवॉर्ड को रिसीव किया था ना, जिसमें टॉप टायर वेपन और पोशन भी शामिल था। तुम्हारे इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सब सोचकर वो उसे फिर से बनाकर रिपेयर कर देता है, जिससे वो सिस्टम अब डीमन किंग से कहने लगा होता है कि अब से आप मेरे मास्टर है। डीमन किंग उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे इंटेलिजेंट इंसानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो चलो लीहे नाम के ब्रैड को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। उसे ढूंढकर उसे मेरे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आओ, तुम इससे कोई छोटा रिवॉर्ड भी दे सकते हो। उसे ये विश्वास करवा देना कि वही द चूजन वन है, जिससे उसे ट्रेन करने में 10 साल ना लगे, जैसा कि उसने नोवेल में किया था। उसे अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराओ और तुम्हारा फ़ायदा उठाकर वो क्विक इम्प्रूवमेंट का आदत उसे लग जाना चाहिए। उसका ऑर्डर सुनकर सिस्टम उससे कहता है ठीक है, मैं जल्दी से उसे आपके पास लेकर आता हूँ। ये बोलकर सिस्टम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहता है कि लिन शाओ काफ़ी वक्त हो गया है ना, क्या तुम्हें चेयर बनने का आदत हो गया है? इंसान के बजाय में एक कुर्सी बनने में तुम्हें कैसा लग रहा है? लिन शाओ, मुझे लगता था कि सभी इंसान तुम्हारे जैसे स्मार्ट, कॉशियस और ब्रेव और सेल्फलेस हुआ करते थे, लेकिन इंसानों की दुनिया में जाने के बाद में मुझे पता चला है कि काफ़ी कम नंबर वाले इंसान ही फाइट करते रहते हैं और डीमन किंग के यानी कि मेरे पास पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग रेयर हीरोज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीरो चींटियों से भी पहले मारे जाते हैं। अरे हाँ, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में बताने दो। तुम्हारा छोटा भाई लिन फेंग भी एक तुम्हारे जैसे एक असली हीरो था। अब इसी के साथ में हाफ मंथ पहले एक बॉर्डर टाउन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीहे सिस्टम का आवाज़ को सुनकर उठता है और कंफ्यूज होते हुए खुद से कहने लगता है कि कहीं भूखे के कारण मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं होने लगा है ना।
उसके सामने में वही सिस्टम जो कि ब्लू कलर में होता है, जो कि उससे कहता है कि नया होस्ट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर तुम डेली मिशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्या तुम इस सिस्टम को एक्सेप्ट करके अपना लाइफ को बदलकर स्ट्रॉन्ग बनने के रास्ते पर चलना चाहते हो? पहले तो ली है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर मामले को अच्छी तरह से समझकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसी के साथ में प्रेजेंट में एक क्लास का डंजन को दिखाते हैं, जहाँ पर ली है उस पपेट से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं ही द चूजन वन हूँ, मैं ही द फेटेड वन हूँ, मुझे खुद में विश्वास रखना होगा, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ, मैं यहाँ पर हार ही नहीं सकता हूँ। यही सब सोचते सोचते वो उस पपेट से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो पपेट अपने हाथ से उसके पेट में छेद कर देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वो जल्दी से ही उसका हाथ को पकड़कर कहता है कि फाइनली तुम मेरे पकड़ में आ ही गए। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसका खेल ख़त्म कर देता है, मगर मरने से पहले वो पपेट एक शॉट से फिर से उसका बॉडी में छेद कर देता है। उसे ख़त्म करने के बाद में ली है फाइनली थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है। वहीं पर वो देखकर डीमन किंग थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने से पूरे एक क्लास हाई डीमन को मार दोगे, मैंने तो तुम्हें सच में कम समझ लिया था। अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस क्लास के डेंजर में ट्रैप कर दिया होता। जैसा उम्मीद था कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट से, अगर मैं तुम्हें अभी ख़त्म नहीं करता हूँ तो 10 साल के बाद में तुम मुझे ख़त्म कर दोगे, और ऐसा मैं होने नहीं देने वाला हूँ। और दुख की बात यह भी है कि मैं तुम्हें ग्रो होने का चांस भी नहीं देने वाला हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो ना, इसलिए आज रात को तुम मरोगे। वहीं पर ली हे को दिखाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया तो सिस्टम ने मुझे अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो उधर देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे तरफ में और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग का पपेट होता है, जो कि आकर उससे कहता है कि तुम किसी चीज़ को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा आखिरी शब्द क्या होने वाला है। एक नए डीमन को देखकर ली है कि काफ़ी ज़्यादा फट के चार हो जाती है, और वो सोचते हैं कि अब ये नया पपेट कौन आ गया है, कितना ज़्यादा ऑपरेसिव फीलिंग है, मैं तो इसे बिल्कुल भी हरा सकता ही नहीं हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग का पपेट उस पर अटैक कर देता है, और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। और इसी के साथ में अगले सीन में फिर से हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर दोबारा से ली है 2 को आता देख रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुम दोबारा से क्यों आ गए। ली है 2 उसका कोई भी बातों का जवाब ना देते हुए कहता है कि मैं जल्दी से एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, जो भी इसे लेकर मैं उसे पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्या यहाँ पर कोई हंटर है जो कि टेलीपोर्ट करना जानता होगा? मुझे जल्दी से किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होना है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर खुद को बचाना होगा। अब इसी के साथ में एल्डर हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर अभी अभी ज्वाइन किया हुआ बंदा ली है सच में लेजेंडरी प्रोफेसी का चाइल्ड है तो वो सच में काफ़ी जल्दी ग्रो हो गया है। चेयरमैन कहते हैं कि प्रोफेसी के अनुसार में तो वो अभी जिस लेवल पर है उस लेवल में पहुंचने में उसे लगभग 10 सालों तक लगने वाला था, लेकिन आज से 1 से 2 महीने पहले कहानी तो ओरिजिनल प्रोफेसी से बिल्कुल ही अलग दिशा में मुड़ गया है। अनडाइंग लिन शाओ, द ग्रेट प्रोफेट झाओ, और यहाँ तक कि दूसरे वर्ल्ड से समन करने वाली एल्डर भी मारी गई है। अब सिर्फ आप 4 एल्डर ही बचे हुए हैं और इंसानियत का फ्यूचर बहुत ही बड़ा क्राइसिस को फेस करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी सभी बातें सुनकर एक एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन तीनों एल्डर के एल्डर होल के बॉटम में होना तो वो लोग डिजर्व करते थे। कभी ना मरने वाला मारा गया, फ्यूचर देखने वाला बंदा अपने फ्यूचर नहीं देख पाया, और समनर एक यूजलेस सोल को समन की थी। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अगर ये ली है सच में लेजेंडरी प्रोफेसर का चाइल्ड है तो अगर वो थोड़ा बहुत गलती भी कर देता है तो मैं उसे एक और चांस दे दूंगा। उसकी बात सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि कहीं तुम उसे रिबॉर्न तो नहीं करने वाले हो ना। वो एल्डर कहते हैं कि अगर मैं लीहे को फ्यूचर में रिबॉर्न करना अलाउ कर देता हूँ तो इस टाइम लाइन में 2 लीहे हो जाएंगे। सभी 7 एल्डर का एबिलिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और फ्यूचर बार बार अलग होते जाता है। मुझे भी खुद सच में ये नहीं पता है कि कहानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, और अब यहाँ पर पता चलता है कि वो लीहे 2 कहाँ से आया है। अब इसी के साथ में वो सन वहीं पर कट हो जाती है, और अगले समय उसी एक क्लास का डंजन को दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग का पपेट लीहे को ख़त्म करते हुए कहता है कि आज तुम मरोगे। उसका अटैक को डॉज करते हुए वो सोचता है कि मैं तो इसका बिल्कुल भी मैच हूँ ही नहीं। ये सोचकर वो वहाँ से भागने लगता है। लीहे जहाँ जहाँ भाग कर जाता है, डीमन किंग का पपेट उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है, जिससे लीहो को लगता है कि वो बार बार उसका अटैक से बच जा रहा है।
लेकिन तभी वो ये नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसका टारगेट वो खुद नहीं है, बल्कि वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो जाकर खड़ा हो रहा है। और अब जबकि उसने सभी प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब सिर्फ एक ही जगह बचा होता है जहाँ पर ली है खड़ा होता है। और अगर अब वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे नीचे लावे में गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो सब देखकर ली उससे कहता है कि तुम्हें तो मुझे मारने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इस लास्ट वाले प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं अपने आप ही नीचे लावे में गिरकर मारा जाऊंगा। डीमन किंग हंसते हुए कहता, लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया है, मैं तुम्हें 2 रुपये वाले विलन की तरह बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाला हूँ। क्या होगा अगर तुम्हारे पास में फायर इम्यूनिटी के जैसा कुछ एट्रीब्यूट होता है, तो तब तो तुम मैग्मा के द्वारा जलोगे नहीं। और क्या होगा अगर तुम्हारा अभी की स्केप सिर्फ और सिर्फ दिखावा नाटक होता है तो, और तुम्हारे पास में उड़ने वाला कोई स्किल होता है तो। पूरे अच्छे से सोचने के बाद में मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करने के बाद में ही मैं चैन की सांसें ले पाऊंगा। ली है कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो। डीमन किंग कहता है, और हाँ, क्या होगा अगर तुम्हारा दिल थोड़ा सा राइट साइड में होता है तो, इसलिए मैं तुम्हारा राइट चेस्ट में अच्छी तरह से स्ट्राइक करूंगा। वेल, भूल जाओ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर का टुकड़े टुकड़े करने के बाद में ही मैं थोड़ा सा चैन के साथ ले पाऊंगा। ली है कहते हैं कि तुम तो सच में फाइनल ब्लो को डिलीवर करने में माहिर हो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचते हैं कि उसने तो बिल्कुल सही केस कर लिया है, मेरा हार्ट सच में ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में थोड़ा सा राइट साइड में पोजिशनड है। अब तो मैं गया। ये सब सोचकर वो अपने आंखें बंद करके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हुए सोचने लगता है कि क्या आज मैं सच में मरने वाला हूँ? क्या हाई लेवल के डंजन को चैलेंज करना सच में मेरी गलती थी क्या? क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी ग्रो हो गया था इसलिए। लेकिन जब वो अपने आप को मरा हुआ नहीं देखता है, तो वो जब अपना आंखें खोल कर देखता है तो वो ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग एकदम उसका सर पर अपना शॉट को रोककर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि अभी क्यों आना था। अब इसी के साथ में असली वाले डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर उसके रूम में ली आ जाती है, जिससे वो फाइनल अटैक करके ली को ख़त्म कर ही नहीं पाता है। वहीं पर ली आकर उससे कहती है कि हमें अभी अभी पता चले कि एक सामने वाला डबल एस रैंक के डंजन में सच में डिवाइन फ्रेगमेंट का ट्रेसेस मिला है। जिस डायरेक्शन में आप हमें लेकर चल रहे थे वो तो सच में एकदम करेक्ट है। वहीं पर ली को दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग के पपेट को गायब होता देखकर ली थोड़ा सा शॉक्ड और कंफ्यूज हो गया होता है कि अभी अभी क्या हो गया। दूसरी तरफ में डीमन किंग के रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर लिया बाकी के लड़कों को भी उठाकर ये न्यूज़ बता देती है, जिससे वो दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कल ही वहाँ पर चलने के लिए कहने लगते हैं। वहीं पर डीमन किंग खुश होते हुए सोच रहा होता है कि परफेक्ट डबल एस रैंक का डंजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें लीहे को टपकाना तो बिल्कुल सही और अच्छा डिसीजन होगा। दूसरे सीन में डेस्परेट लीहे 2 को दिखाते हैं, जहाँ पर उसे भी एक गुड न्यूज़ मिलता है कि वो लोग टेलीपोर्टेशन टैलेंट वाले एक बंदे को ढूंढ लिए होते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ पे टेलीपोर्ट होना चाहते हो। ली 2 काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट होते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से साउथ ईस्ट में टेलीपोर्ट करो, वहाँ पर एक रेयर डबल एस रैंक का अंडरग्राउंड डंजन है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट होते हुए सोचते हैं कि वहाँ पर एक डबल एस रैंक का डंजन है और उसके अंदर में एक डिवाइन फ्रेगमेंट भी है। मैं वहीं पर अपने प्रीवियस लाइफ में मारा गया था, इस लाइफ में मैं ना सिर्फ डीमन किंग को मारूंगा बल्कि मैं डिवाइन फ्रेगमेंट को भी हासिल कर लूँगा। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली किसी तरह से अपना जान बचाकर भागकर अपने रूम में आता है और खुद को हील करता है और खुद से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि कल रात का मिशन सच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैं तो लगभग मारा ही गया था। लगता है कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपना ताकत को बढ़ाना होगा। तभी सिस्टम उसके सामने एक्टिवेट होकर कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें एक रैंडम एस ग्रेड का पोर्शन दिया जाता है, क्या तुम तुरंत दूसरा मिशन एक्सेप्ट करना चाहते हो? इस मिशन का रिवॉर्ड है कि तुम इस रैंक में लेवल अप कर दिए जाओगे। इस रैंक में लेवल अप होने वाला बात को देखकर ली है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और थोड़ा सा लालची भी करने लगता है। लेकिन कल जो वो फेस किया था उसके कारण वो फिर से थोड़ा सा ध्यान से सोचने लगता है और वो दोबारा वही वाला गलती नहीं करने के बारे में सोचकर उस मिशन को डिक्लाइन करने जाता है। मगर उसका डिक्लाइन करने देने से पहले सिस्टम उससे कहने लगता है कि अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें 100 गुना ज़्यादा माना दिया जाएगा, विटैलिटी स्ट्रेंथ सब कुछ 100 गुना बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ में एस ग्रेड का पोर्शन वेपन और मैप भी दिया जाएगा। अचानक इतना सारा रिवॉर्ड सुनकर ली के माइंड में लालच का कीड़ा भी घुस जाता है और ली अभी भी बैक ऑफ ना कर जाए, इसलिए सिस्टम उसे और ज़्यादा रिवॉर्ड देने के लिए कह रहा होता है।
वो सब देखकर लीहे काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया होता है कि इतना सारा रिवॉर्ड के दम पर तो मैं पक्का बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए पगलाने लगा होता है कि कहीं ताकतवर बनना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है ना, कोई भी मेहनत करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी से भी डरने की ज़रूरत तो मुझे है ही नहीं। लगता है कि मैं सच में पहले काफ़ी ज़्यादा सावधानीपूर्वक एक एक कदम रख रहा था। ये सब सोचकर वो लालच के नदी में बहकर उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे एक्सेप्ट करने के बाद में वो अपने रूम में से बाहर निकलता है, जिससे बाहर आता देखकर तियान तियान उससे कहती है कि हे न्यूकमर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग सामने में मौजूद डबल इस रैंक के अंडरग्राउंड वाला डंजन में जा रहे हैं, जहाँ पर डिवाइन फ्रेगमेंट का ट्रेसेस मिला है। वो देखकर लिए उसका हाथ को खुद पर से हटाते हुए कोल ठोकर कहता है कि अब से मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जिससे पहले तो तियान तियान थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो फिर से उसे रोकते हुए कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हम लोग एक ही टीम के पार्ट है, हमें कैप्टन बाई किनफेंग का ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करना ही होगा। लेकिन लिए फिर से उसे खुद से साइड करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे इंपॉर्टेंट मैटर पे अपना टांग अड़ाना बंद करो। वो सब देखकर बाकी के टीममेट भी चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। ये सब बोलकर वो लोग उसे सबक सिखाने जाते हैं, मगर उनका कुछ करने देने से पहले ही वो सब देखकर डीमन किंग सिस्टम से उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। इसलिए सिस्टम लीहे से कहता है कि सिस्टम चूजन वन को अपराइट, काइंड और पावरफुल बनाने के लिए कमिटेड है और अपनी टीम के फीमेल को बुली करना मेरे एथिक्स से बाहर जा रहा है। इसलिए एक साइड क्वेस्ट इशू होता है जिसमें जल्दी से अपने टीममेट से तुम्हें माफ़ी मांगना होगा और अपने टीम के फीमेल को खुश करने के लिए नीचे 3 बार घूमकर ये शाउट करो कि मैं एक लिटिल डॉग हूँ और 3 बार भौंको। क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो? वो सब सुनकर तो लीहे को लगता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहा है। सिर्फ यहीं पर क्वेस्ट खत्म नहीं होता है, बल्कि सिस्टम उसे मना करने का कोई चांस ना देते हुए कहते हैं कि इसका रिवॉर्ड एस रैंक का एस ग्रेड का थंडर वेपन है, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते तो सिस्टम दूसरा होस्ट ढूंढने चला जाएगा। वो सब देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, ये सब हो क्या रहा है, अगर सिस्टम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रूड था कहीं इसलिए तो नहीं ना, कहीं मैं सच में थोड़ा सा गलत तो नहीं व्यवहार कर लिया था ना। ये क्वेश्चन तो सच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। लीहे को अपने बाल नोचते देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मैं अभी उसे काफ़ी देर से सह रहा हूँ, इस बार तो मैं सच में उसे सबक सिखा ही के रहूँगा। उनकी बातें सुनकर और सिस्टम को अपने हाथ से ना जाने देने के लिए अपना मन बनाकर सोचता है कि एक ट्रू मैन ने कभी भी भाड़ में गया ट्रू मैन, मैं यहाँ पर सिस्टम को नहीं खो सकता हूँ। ये सब सोचकर वो उनके सामने में झुककर काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, जिससे वो लोग थोड़े से एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि हमने तो अभी इसे पीटना शुरू भी नहीं किया, लेकिन ये माफ़ी मांगना शुरू क्यों कर दिया। तो वहीं पर उनसे माफ़ी मांगने के बाद में वो लड़कियों के सामने कुत्ता बनकर भौंकने लगता है। उनसे माफ़ी मांगने के बाद में वो जल्दी से उनसे दूर होकर शर्म के मारे अपने मुंह छुपाते हुए सोचने लगता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा और मैं इन लोगों को दोबारा अपने लाइफ में नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ में उस डबल एस रैंक के डंजन को दिखाते हैं जहाँ पर लीहे 2 पहुँच जाता है और यहाँ पर लीहे 2 पहुँच गया होता है और वो जाकर सोच रहा होता है कि यही वो डंजन है जहाँ पर दूसरा डिवाइन फ्रेगमेंट मिलेगा। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूँ तो मैं आराम से डिवाइन किंग को ख़त्म कर पाऊँगा। पिछले 100 सालों से लेकर अभी तक कोई भी इस डंजन के ट्रायल को पार नहीं कर पाया है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर गार्ड कर रहे डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस डंजन का रूल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब कोई ह्यूमन यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर उनका एक डुप्लीकेट हो जाता है और सिर्फ अपना डुप्लीकेट को ख़त्म करने के बाद ही कोई जीत सकता है। लेकिन इस मोमेंट में कोई भी अपना डुप्लीकेट को हरा ही नहीं सकता है, इसलिए कोई भी इस डंजन के चैलेंज को अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। लेकिन इस रूल में एक बग है, ये सिर्फ अभी करंट टाइम लाइन के सेल्फ को ही डुप्लीकेट करता है और मैं इस टाइम लाइन का हूँ ही नहीं, बल्कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, सिर्फ मेरा फ्यूचर सेल्फ ही मुझे हरा सकता है। और तभी उस डंजन में मौजूद मिरर में से उसका करंट सेल्फ का एक डुप्लीकेट निकलकर लीहे 2 पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे फाइट करते हुए लीहे 2 सोच रहा होता है कि ये मुझे नहीं हरा सकता है, क्योंकि मैं ना सिर्फ इसका सभी मूव और चाल को जानता हूँ, बल्कि मैं उसका थंडर वेपन के अटैक से भी एडवांस में प्रिपेयर हो चुका हूँ। मेरे हैबिट के आधार पर वो मुझ पर अब ऐसे अटैक करेगा। ये सब सोचकर लीहे 2 डुप्लीकेट के अटैक को डॉज कर जाता है और उस डुप्लीकेट का काम तमाम कर देता है। डुप्लीकेट को ख़त्म करने के बाद में लीहे 2 सोचता है कि एक रेप्लिका हमेशा रेप्लिका ही रहेगा, मैं तो सच में द चूजन वन हूँ, मैंने सक्सेसफुली अनबीटेबल डंजन को भी बीट कर दिया है जिसे 100 सालों में कोई कर ही नहीं पाया था। तभी वहाँ का मिरर टूट जाता है और उसमें से डिवाइन फ्रेगमेंट का दूसरा हिस्सा निकल जाता है।
जिसे लेते हुए वो सोच रहा होता है कि बिना सिस्टम के भी मैं द चूजन वन हूँ, मैं ही प्रोटैगनिस्ट हूँ। मैं ना सिर्फ ह्यूमैनिटी का हीरो बनूंगा बल्कि मैं उस वेपन को भी पोजेस करता हूँ जो कि डीमन किंग को मार सकता है। एक बार डीमन किंग को ख़त्म करने के बाद में मैं सच में ह्यूमैनिटी का हीरो बन जाऊँगा। वो उस फ्रेगमेंट को लेकर पीछे देखते हुए सोचता है कि टाइम के अकॉर्डिंग में डीमन किंग अब यहाँ पर आने ही वाला होगा। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर आ गया होता है और वो लीहे टू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है तुम, ये पूछकर वो सोचते हैं कि मुझे इसको लेकर बैड फीलिंग आ रही है। लीहे टू उसे कुछ सोचने समझने का टाइम देने से पहले ही वो उस डिवाइन फ्रेगमेंट से अटैच शॉट से उस पर अटैक कर देता है और उस पर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि हेजिटेट करने का बिल्कुल भी टाइम मेरे पास नहीं है, उसे ऑफ गार्ड पकड़कर मुझे मारना होगा, प्रोफेसी में मुझे विश्वास करना होगा, मैं ही तो चूसन वन हूँ। ये सब सोचकर वो उसके दिल में छेद कर देता है और हंसते हुए कहता है कि डिवाइन फ्रेगमेंट से तुम्हारे दिल में छेद हो गया है, लेजेंडरी इमोर्टल डीमन किंग मरो। ये बोलकर वो उसे मार देता है। वहीं पर लीहे टू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि डीमन किंग का चेहरा बदलने लगा होता है और वो लीहे में ही बदल जाता है। जो देखकर लीहे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगता है क्या आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इस टाइमलाइन का मैं हूँ, ये तो इस टाइमलाइन का मैं हूँ, लेकिन कैसे, मैंने अपने आप को ही कैसे मार दिया, आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो ये सब सोच कर कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है कि यहाँ पर तो दो लीहे हैं। ये सुनकर लीहे टू जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर डीमन किंग का टीममेट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगे होते हैं कि इस डंजन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर खुद के रेप्लिकेट को हराना होता है। गाओ कहता है तो लीहे यहाँ पर अकेले ही सीक्रेटली चैलेंज करने के लिए आ गया था, अब इनमें से असली वाला कौन है। थियानचियन मरे हुए लीहे को देखकर कहती है कि उसके पास में वही वाला वेपन है और वो वही वाला कपड़ा पहना हुआ है जो कि आज वो पहनकर डिपार्ट हुआ था, इसलिए जरूर वही असली वाला लीहे होगा और जो जिंदा है जिसके हाथों में डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि इस डंजन के बॉस के पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है, इसका मतलब यही फेक है और यही बॉस भी होगा। शाओके भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि डिवाइन फ्रेगमेंट वाला लीहे जरूर यहाँ का बॉस होगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिसका अटैक को ब्लॉक करते हुए लीहे टू उन्हें कुछ समझाने की कोशिश तो करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए उसे उनसे फाइट करना ही पड़ता है और उनका संख्या ज़्यादा होने के कारण में वो उन्हें हरा भी नहीं पा रहा होता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह होता है कि डिवाइन फ्रेगमेंट के अटैक से इंसानों पर कुछ हो ही नहीं रहा होता है। लीहे टू उनसे किसी तरह से फाइट करते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर गलती हो कहाँ किया, आखिर मैंने अपने आप को कैसे मार दिया, आखिर मैं यहाँ पर अपशेयर हुआ क्यों था और वो भी डिमन किंग के रूप में लेकर, लेकिन क्यों। अब इसी के साथ में आज से हाफ डे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीहे खुद से कह रहा होता है कि कल रात का मिशन सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मैं तो लगभग मारा ही गया था, लगता है कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर होना पड़ेगा। वहीं पर सिस्टम उसे उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक एस ग्रेड का रिवॉर्ड पोर्शन दे देता है और वो एक एस ग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन होता है, जिसे देखकर लीहे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो सच में एक हाई ग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन है, इसका यूज करके भेस बदलने से तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि मैं हूँ। ये क्रिटिकल मोमेंट में मेरा जान बचाने के लिए एकदम अच्छा चीज़ है। तभी सिस्टम उसे एक हिंट देते हुए कहता है कि जल्दी से डबल एस रैंक के ट्विन मिरर वाले डंजन में जाकर सभी डीमंस को मारो। सिस्टम तुम्हें स्ट्रांगली रिमाइंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन का यूज करके एक वाटर एट्रीब्यूट वाला रूप लेना, क्योंकि वो डंजन तुम्हारा वाटर एट्रीब्यूट वाला बॉडी को कॉपी करेगा, इसलिए उसे हराना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। और हाँ, किसी को भी इसके बारे में ना बताकर अकेले ही प्रोसीड तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए लीहे बाई किन फेंग यानी कि डीमन किंग का रूप को लेकर चला जाता है, जहाँ पर वह लीहे टू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरे आने से पहले मेरा रेप्लिका कहाँ से बन गया। सिस्टम ने तो डंजन के बारे में मुझे अच्छे से बताया ही नहीं, लेकिन मेरे डुप्लीकेट के पास में इतना सारा चेहरे में स्कार क्यों है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लेकिन इसके पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट है, इसलिए शायद यही बॉस होगा। और जब लीहे टू लीहे को मारकर चिल्ला रहा होता है कि मैंने फाइनली डीमन किंग को मार ही दिया, तो उससे लीहे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, क्या मैं ऐसे मारा गया, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सिस्टम का सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया था, सिस्टम ने मुझसे कहा था कि मैं द चूसन वन हूँ, तो फिर आखिर गलती हुआ कहाँ। अब इसी के साथ में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीहे टू उनसे फाइट करते हुए वो भी सोच रहा होता है कि आखिर गलती हुआ कहाँ पर। सब
कुछ मेरे प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल अलग क्यों हो रहा है? पिछले लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मेरा पिछले लाइफ में मैंने तो कभी भी डीमन किंग का रूप लिया ही नहीं था और मैं डंजन में अकेले कभी एंटर किया ही नहीं था। इन 3 दिनों में जब टाइम रीसेट हुआ था, मैं एकदम सावधानी पूर्वक काम कर रहा था जिससे ओरिजिनल टाइमलाइन जरा से भी डिस्टर्ब ना हो। मैं डायरेक्टली डंजन में टेलीपोर्ट हुआ था बिना किसी के साथ मिले या फिर ऐसा वैसा कुछ किया जिससे कि टाइमलाइन को जरा सा भी चेंज हो सके। लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे पिछले लाइफ से बिल्कुल अलग क्यों हो रहा है? यही सब सोचते सोचते वो उन सभी लोगों से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और हार जाता है। तभी ली हे टू उन लोगों को कहते हुए सुनता है कि कैप्टन आप आ गए। डंजन के बॉस को हराना काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ली हे उसी रेप्लिका के द्वारा मार दिया गया है। वहीं पर जब डीमन किंग ली हे टू का बाल को पकड़कर उसे उठाता है तो उसे देखकर ली हे टू चिल्लाकर कहने लगा होता है कि यही तो डीमन किंग है, जल्दी से इसे मारो। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और तियान तियान जो कि जानती है कि वो असली डीमन किंग है, कहती है कि लगता है कि इस रेप्लिका का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया है। कुछ देर पहले तो वो कह रहा था कि वो असली वाला ली हे है, अगले ही पल में वो बोलने लगा था कि वो ली हे नहीं है और अभी वो कह रहा है कि वो कैप्टन ही डीमन किंग है। ये बोलकर वो उसके हाथ में से डिवाइन फ्रेगमेंट को छीन लेती है। उनकी बातें सुनकर डीमन किंग कहता है हाँ, ये सिर्फ एक रेप्लिका है जिससे कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा मूर्ख है। ये सब सुनकर ली हे टू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं ये मेरा आइडेंटिटी जानता तो नहीं है ना। तभी डीमन किंग उसके कान में धीरे से कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम ही द चूसन वन हो? अब ये मत कहना कि सिर्फ तुम ही टाइम में पीछे आ सकते हो। ये सुनकर तो ली हे टू एकदम हक्का बक्का रह गया होता है। अब इसी के साथ में वो उसे सब कुछ बताना स्टार्ट करता है और सीन फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर डीमन किंग ली हे को अपना टीम ज्वाइन करवा लिया होता है और उससे अपना टीम ज्वाइन करवाने के बाद में वो अपने रूम में जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तो पूरे दिन मिशन पूरा कर रहा हूँ और आर्टिफैक्ट को ढूंढने में मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं मैं ही असली हीरो ना बन जाऊँ। डीमन किंग यही सब बोलते बोलते जैसे ही अपने रूम में जाता है वहाँ पर वो किसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक और डीमन किंग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, जिससे कि मैं डीमन किंग 2 कहूँगा। वो उससे कहता है कि इस टाइमलाइन के मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा है। डीमन किंग ली हे टू को पूरा कहानी बता दिया होता है, जो सब जानकर वो ली हे टू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर अब उसका कुछ कहने देने से पहले ही डीमन किंग उसे एक लात मारकर फेंकते हुए कहता है कि ख़त्म कर दो इसे। इसलिए गाओ उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। जिन सब से ली हे टू अभी भी एकदम अविश्वास से भरा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे क्या हो रहा है, मुझे प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए था। यही सब सोचते सोचते वो गाँव के अटैक से अपने इसी टाइमलाइन वाले बॉडी के सामने मारा जाता है। उन दोनों को खत्म करने के बाद में वो सक्सेसफुली दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को भी हासिल कर लेता है। उसे हासिल करने के बाद में डीमन किंग अपने पैलेस में उस डिवाइन फ्रेगमेंट के हिस्से को रखने आया होता है, क्योंकि उससे अच्छा जगह और कोई हो ही नहीं सकता है। वो उस फ्रेगमेंट को डीमन किंग 2 को देते हुए कहता है कि इन दोनों फ्रेगमेंट का ख्याल रखना और बाहर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा चेस्ट के फैटल वुंड को फ्यूचर में मैं अपने ऊपर आने से खुद को कैसे अवॉइड करूँ। डीमन किंग 2 फ्रेगमेंट को लेते हुए कहता है कि आज से 2 महीने के बाद में जब विंटर आएगा और बर्फ गिरना शुरू होगी, तब तुम ओ यंग वुफिंग नाम के हीरो से जिसके पास में डिवाइन फ्रेगमेंट से एम्बॉयडेड वेपन होगा, वो तुम्हें क्रिटिकली जख्मी कर देगा, जिससे तुम मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। मैं बहुत मुश्किलों से खुद को जिंदा रखकर टाइम वाले एल्डर के पास में जाकर उसे 2-4 झापड़ लगाकर अपने लिए टाइम को पीछे करवाकर इस टाइमलाइन में मैं आया हूँ। डीमन किंग पूछता है तो इसका मतलब 2 महीने तक मैं बिल्कुल ठीक रहने वाला हूँ, और तुम्हारा क्या, तुम्हारी इंजरी को देखकर लग रहा है जैसे कि तुम सिर्फ 2-4 दिन का ही मेहमान हो। डीमन किंग 2 कहता है ये पहली बार है कि मैं इस पर्सपेक्टिव से मैं अपने आप से ही ऐसे बातें कर रहा हूँ, और मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं स्पीच देने में कितना ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकता हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट है। तुम टावर में 3 महीने से नहीं आए हो, इसलिए कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि टावर हमें डीमन किंग को कौन सा बूस्ट देता है। डीमन किंग के पास में टावर में ब्लड लॉक नाम का पैसिव स्किल है, और ये मत भूलो कि मैं भी डीमन किंग हूँ। जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा मैं मरने वाला नहीं हूँ। डीमन किंग ये सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कितने दुख की बात है कि तुम तो बिल्कुल उसी प्रिंसेस की तरह बन गए हो जो कि कैसल में कैद थी। ये सुनकर डीमन किंग 2 थोड़ा सा भड़कते हुए कहता है कि अगर ब्लड लॉक तुम पर भी एक्टिवेट नहीं होता तो मैं सच में तुम्हें पीट कर रख दिया होता। और हाँ, थोड़ा सा अपना ख्याल रखना। 7 ह्यूमन एल्डर का एबिलिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक छोटा सा ओवरसाइट भी बटरफ्लाई इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है। एक बार वो लिन बंदा था जो कि काफ़ी बार रीबॉर्न हो चुका था। ग्रेट प्रोफेट थे जो कि फ्यूचर को देख सकता था। एक ग्रैंड समनर भी थी जो कि दूसरे वर्ल्ड से सोल को समन कर सकती थी। और एक टाइम वाला एल्डर जो कि दूसरों के लिए कई बार टाइम को रिवर्स कर चुका है। इसलिए अब
तुम्हारा टाइम लाइन काफ़ी बार अल्टर्ड हो चुका है और मैं भी श्योरली से ये नहीं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि शुरुआत में ली ही प्रोटैगनिस्ट था लेकिन अब ओ यंग वुफेंग प्रोटैगनिस्ट बन गया है। ये सब सुनकर डीमन किंग कहता है ठीक है मुझे नैग करना बंद करो, वो ओ यंग वुफेंग विंटर से पहले यानी कि 2 महीने से पहले अपीयर नहीं होने वाला है ना, तो मैं इन 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से आराम और मज़े कर सकता हूँ। मैं 3 महीने ह्यूमन वर्ल्ड में लगातार मिशन को कंप्लीट करके और डिवाइन फ्रेगमेंट को ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए अब मेरे पास में परफेक्ट टाइम है रिलैक्स करने के लिए। और वैसे भी ये 2 महीना इंटेलिजेंट गैदर करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे हम अपने एनिमी के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे, उनका सिटी, उनका सिविलाइजेशन सबको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग 2 कहता है कि ऐसा बोलना बंद करो जैसे कि तुम कोई महान काम करने जा रहे हो, तुम सिर्फ ये एक्सक्यूज बनाकर बाहर जाकर मजे करना चाहते हो ना, क्योंकि हजारों सालों तक तुम यहाँ पर फंसे होने के बाद में तुम्हारे पास में फाइनली बाहर जाने का एक्सक्यूज मिला है, तो तुम इससे कैसे खो सकते हो। मैं तो यही कह सकता हूँ कि तुम तो बाहर से वापस आना भी नहीं चाहोगे। डीमन किंग जाते हुए कहा था मेरे वेकेशन से आने तक टावर का और फ्रेगमेंट का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर वो चला जाता है। अब इसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में सभी लोगों को बताया जा रहा होता है कि बाई किनफेंग का टीम ने एक और डिवाइन फ्रेगमेंट को हासिल कर लिया है, जो सुनकर सभी इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो उन्हीं सब के बीच में एक रेड हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि झाड़ियों में से निकलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि तो यही है 20 साल पहले के इंसानों का शहर, कितना अच्छा नज़ारा है, फ्रेश एयर है, ब्लू आसमान है, लंबी लंबी बिल्डिंगें है, चमकती हुई सूरज है, कितना सब कुछ अच्छा है। ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किताब में डिस्क्राइब किया गया था। तभी उस रेड हेयर वाले बंदे के पास में भी एक बहुत ही हाई लेवल का सिस्टम होता है जो कि एक गेंद की तरह होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है और उसके पास में एक आँख भी होती है। वो सिस्टम उससे कहता है कि तुम अपने टाइम में पीछे आने वाला चांस को ट्रेजर करो। गॉड्स तो सब कुछ देख रहे हैं, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा। रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि मैं जरूर ये ग्रेट मिशन को पूरा करूंगा। ये बोलकर वो अपने सिस्टम पैनल पर देखता है जहां पर काफ़ी सारे गोड्स का नाम लिखा होता है, जो लोग देखकर कह रहे होते हैं कि तो आज से 20 साल पहले का ब्लू स्टार ऐसा हुआ करता था, ये तो सच में एक काफ़ी अच्छा शो है। ये बोलकर वो बंदा उसे 20 कॉस्मिक कॉइन का टिप दे देता है। दूसरा गॉड कहता है ये तो फाइटिंग चैनल है ना, तो आखिर ये एक एवरीडे लाइफ का चैनल में कैसे बदल गया है। इसी तरह का कमेंट सभी लोग जो लोग अपने आप को गॉड्स कहते हैं वो लोग कर रहे होते हैं, जिससे हमें एज एन ऑडियंस पता चलता है कि शायद वो लाइव स्ट्रीमिंग वालों को सिस्टम होगा। वहीं पर रेड हेयर वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, शांतिपूर्वक एरा में पहुंचने के बाद में पहले हायर डायमेंशन गोड्स को ह्यूमन सिटी का डेली लाइफ को एक्सपीरियंस करना अच्छा होगा। अचानक उस रेड हेयर वाले बंदे के चिल्लाने से आसपास के लोग थोड़े से डर जाते हैं। अब इसके बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो रेड हेयर वाला बंदा एक कॉफ़ी शॉप में जाकर एक कॉफ़ी कप को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है तो क्या यही कॉफ़ी है जिससे कि मैंने कई बार कई सारे किताबों में देखा था। उसे वैसे एक्ट करते देखकर वो वेटर सोचती है कितना बेचारा गरीब बंदा है, लगता है कि पहली बार वो कॉफ़ी देख रहा है। ये सब सोचकर वो उसे डिस्काउंट देने के बारे में सोचने लगती है। वहीं पर उसके आगे वाला सीट में डीमन किंग भी बैठा होता है और वो दोनों ही कॉफ़ी को पीकर एक साथ ही फेंकते हुए कहते हैं कितना कड़वा है ये बोलकर डीमन किंग सोचता है हजारों साल बाद में क्या इंसान इसी तरह का घटिया चीज़ें पीते आ रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे जहर देना चाहता है। तो वहीं पर वो लाल बालों वाला बंदा सोचता है क्या 20 साल पहले वाले इंसान सच में ऐसा घटिया चीज़ें पिया करता था, ये तो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से भी बहुत ही बेकार है। वहीं पर उन दोनों का रिएक्शन देखकर वेटर सोचती है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बेचारे लड़के हैं। अब इसके बाद में वो दोनों ही थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर भूत वाला फिल्म देखकर रेड हेयर वाला बंदा सोचता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, 20 साल पहले वाले इंसान तो सच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल थे, तो इसीलिए 20 साल के बाद में दुनिया वैसा बन गया था। तो वहीं पर वो देखकर डीमन किंग भी सोचता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, 1000 साल बाद का इंसान तो सच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं, तो लगता है इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। अब इसके बाद में वो दोनों निशाना लगाने वाला गेम खेलते हैं, जहाँ पर सही निशाना लगाने पर रिवॉर्ड दिया जाता है। रेड हेयर वाला बंदा काफ़ी आसानी से जीत कर सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं ऐसा गेम को देख रहा हूँ जिसमें रिवॉर्ड पाने के लिए किसी को जान नहीं लेनी पड़ रही है। तो दूसरी तरफ में डीमन किंग भी काफ़ी आराम से जीत गया होता है और वो सोचता है कि ये फालतू की यूजलेस चीज़ आखिर इसका रिवॉर्ड होने का क्या पॉइंट है। ये सोचकर वो दोनों ही एक साथ सोचते हैं, लेकिन मुझे लगने लगा है कि ह्यूमन वर्ल्ड क्वाइट इंटरेस्टिंग हो सकता है।
अब इसके बाद में वो दोनों एक चिड़ियाघर में गए होते हैं, जहाँ पर कैद जानवरों को देखकर रेड हेयर वाला बंदा काफी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम लोग जानवरों को कैद करके रख कैसे रख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, वो लोग कितना ज़्यादा पिटीफुल है। वो सब देखकर वहाँ का वर्कर उस रेड हेयर वाले बंदे को संभालते हुए कहता है कि चिड़ियाघर का एग्जिस्टेंस से लुप्त हो रहे जानवरों को बचाना है। दूसरी तरफ में डीमन किंग को दिखा दें और वो भी जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा होता है, जो देखकर वर्कर उसे भी समझा रहा होता है। अब इसके बाद में वो लोग एक परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं, जहाँ पर डॉल्फिन्स आग लगा हुआ रिंग में से पार हो रहे होते हैं। वो देखकर वो दोनों फिर से चिल्लाने लगे होते हैं कि इतना खतरनाक चीज़ करके तुम लोग हंस कैसे सकते हो, तुम सभी लोग तो डेविल हो, तुम लोग तो जानवरों को टॉर्चर कर रहे हो। यहाँ तक कि टावर का डीमन किंग भी तुम लोगों के जैसा ट्विस्टेड नहीं है। उन लोगों को परेशानी खड़ा करने से वहाँ के लोगों का दिमाग अब खराब हो गया होता है, इसलिए वहाँ का वर्कर दोनों को ही लात मारकर जोर से बाहर फेंक देता है। बाहर निकलकर अपने ऊपर से गंदगी साफ करते हुए डीमन किंग कहता है कि ये चिड़ियाघर तो सच में काफ़ी अजीब जगह है। वहीं पर रेड हेयर वाला बंदा डीमन किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सरप्राइज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यही बंदा असली डीमन किंग है, और वो उसके पास जाकर कहने लगा होता है कि ये तो तुम ही हो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही देखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें सच में देख रहा हूँ। डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैं इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही डिवाइन आर्टिफैक्ट फ्रेगमेंट है। तभी वो रेड हेयर वाला बंदा डीमन किंग के कदमों में गिरकर कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली आपको ढूंढने के लिए आया था, प्लीज़ मुझे अपना टीम ज्वाइन करने दीजिए, मैं भी डिवाइन आर्टिफैक्ट को आपके साथ ढूंढना चाहता हूँ। डीमन किंग कहा था मुझे नहीं पता कि तीसरा आर्टिफैक्ट कहाँ पर है। तभी डीमन किंग का सिस्टम उसे बताता है कि मैंने सिस्टम जैसा सिमिलर चीज़ को उस बंदे में डिटेक्ट किया है, जिसे सिर्फ वही बंदा देख सकता है। जो सुनकर डीमन किंग थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है क्या उसके पास भी सिस्टम है। उसका सिस्टम कहता है नहीं, सिस्टम के जैसे सिमिलर है लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉर्म अनक्लियर है, लेकिन उसका सिस्टम मुझसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहा है। वहीं पर रेड हेयर वाले बंदे का सिस्टम पैनल को दिखाते हैं, जहां पर वो सभी बंदे जो लोग खुद को गॉड्स कह रहे होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करना शुरू कर दिए होते हैं कि डीमन किंग के साथ टीम अप करने वाला बात सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। डीमन किंग के साथ में टीम अप करके अगर तुम तीसरा फ्रेगमेंट को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें 1000 कॉस्मिक कॉइन रिवॉर्ड दूंगा। दूसरा गॉड्स कहता है तो क्या यही 20 साल पहले का डीमन किंग है, ये तो कमाल हो गया, मैं तो इससे अपना स्टार प्लेयर बनाऊंगा। इसी तरह के कमेंट्स वह सभी सो कॉल्ड गॉड्स कर रहे होते हैं, जो सब देखकर वो लाल बालों वाला बंदा अपने आप से कहता है क्या रिवॉर्ड्स बढ़ा रहे हैं। लगता है कि गॉड्स को डीमन किंग के साथ टीम अप करने वाला आइडिया बहुत ही पसंद आया है। खुद से ये कहने के बाद में वो डीमन किंग से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तीसरा फ्रेगमेंट कहाँ पर है उसका लोकेशन पता है। ये सुनकर डीमन किंग उससे अपने साथ लेकर चलते हुए कहता तो ठीक है, मेरा टीम में तुम्हारा स्वागत है, चलो चलते हैं। जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या तुम इस चीज़ को लेकर क्यूरियस नहीं हो रहे कि मुझे इसका लोकेशन का पता कैसे चल गया। डीमन किंग कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी तुम जो मुझसे कहोगे मुझे उस पर यकीन होने ही वाला नहीं है। वो बंदा कहता है कि तुम यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलकर अब वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो सब अगले एपिसोड में जानते हैं। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।